बच्चों को स्कूलों में आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, एलर्जी होगी बच्चों के, दुनिया भर की बीमारियां फैल रही है। पार्षद भी नहीं सुनते, पार्षद साहब चलती नहीं, मुझे लगता उनकी, वो सरकार के नहीं है ना, इसलिए उनकी चलती नहीं है, उनकी चलती नहीं। और जो जेई है ये मनोज यादव, ये सब गोली दे रहे हैं। जेई है, एसडीओ है, कल हमने वहाँ मौके पर बुलाया था, उन्होंने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, निगम कमिश्नर से मिलिए, बोला हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ खड़े कर दिए। भ्रष्टाचारी बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो। क्यों बढ़ा है? हम लोग सुअर की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? जवाब दो। नगर निगम दफ्तर में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। बात करता हूं सरस्वती एन्क्लेव के निवासियों की, काफी तादाद में मात्र शक्ति यहाँ पे पहुंची हैं, जो बैनर लेके पहुंची हैं। आपको मैं बता दूं 6 महीने से लगातार सरस्वती एन्क्लेव के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लोग कह रहे हैं कि 6 महीने से पानी जमा है, उसमें कीड़े बजा रहे हैं। किसी को मंदिर भी जाना होता है तो लैट्रीन के पानी से होके मंदिर जाते हैं। मैं पहले भी कवरेज कर चुका हूं। आज नगर निगम कमिश्नर के दफ्तर में धावा बोल दिया है, तो अब बड़े शर्म की बात है, नगर निगम कमिश्नर साहब के आने के पश्चात में भी आप लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। सुनना तो बहुत तेज तरार है। देखो, हम 6 महीनों से बिल्कुल सुअर की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने कितना बार कंप्लेन कर ली, कितना बार मीटिंग कर ली, कितना लिखित एप्लीकेशन दे दी, कभी सीएम विंडो में, कभी सीपी ग्राम में, कभी ईमेल के जरिए, कभी आके लेटर हमने सबमिट किया है, लेकिन जिसके तस घटा हुआ है, जितने भी अधिकारी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जो हम कैसे जी रहा है। घर के अंदर लैट्रिन बह रहे हैं, घर का सारी सदस्य बीमार पड़ा हुआ है, बार बार गुहार लगने के बावजूद भी आज जिसके तस घटा हुआ है, मुझे समझ भी नहीं रहा है वो क्या गया है। राजनीति हो रही क्या वकील साहब? राजनीति बड़े पैमाने पर हो रही है सर। अगर आप मौके पे चले जाएं, शिव शक्ति मंदिर से लेके राधा स्वामी सत्संग राजनगर शनि मंदिर और शिव शक्ति मंदिर के दोनों तरफ पर पीछे हवा महल के पीछे भी 2-4 गलियां और हैं जी ब्लॉक की। इतना गंदा पानी शिवर का बदबूदार भरा हुआ है कि लोगों को घर में खाना भी मुश्किल हो रहा है, खाना खाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सारी बदबू पूरी कॉलोनी में फैली हुई है। हमारे घरों में दीमक लग चुकी है सर। दीमक ने हमारे जो लकड़ी का आइटम था सब गड़ा दिया, दीवारों में दीमक लग चुकी है। हम खुद बीमार पड़े हुए हैं, बच्चे बीमार हैं, हम खुद बीमार हो चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे गंदा राज तो हमने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। अभी इतनी गंदगी होने के बाद इतना दुनिया भर के वीडियो डाल रहे हैं, सब अफसरों को पता है, सब कर्मचारियों को पता है, सब जो जनता के नुमाइंदे उनको पता है, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं कर रहा। पता नहीं क्या जानबूझ के नहीं कर रहे या कोई ग्रज निकाल रहे हैं इस कॉलोनी के लोगों से। लोग परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं। आज काफी तादाद में मात्र शक्ति पहुंची हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे जी? हम यही कहना चाहते हैं, इसकी वजह से जितनी बीमारियां फैल रही है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके शूज में सीवर का पानी और सारे इतनी गंदी स्मेल हो जाती है। बच्चे स्कूल से आने के बाद बोलते हैं मम्मा ये हो रहा है, वो बीमार होते जा रहे हैं। सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सारे सीवर के पानी में से निकल के जाते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशानी सामना करना पड़ता है। इतना पानी भरा है, गड्ढा का बहुत छिड़ा, सारा कुंडा बीमार पड़ा है। लैट्रिन वाला पानी हम बोल रहे, लैट्रिन बह रही से क्या कहना चाहिए? बहुत बुरा हाल है। आज देखिए इतनी मात्र शक्ति कमिश्नर साहब के ऑफिस को मजबूरी में आए, कोई भी ना आवे यहाँ। इतना बुरा हाल वहाँ हो रहा है कि 1 सेकंड नहीं टिक सकते वहाँ पे। कैसे रहेगा बंदा? पिछले 6 महीनों से नरकीय जीवन जी रहे हैं सरस्वती एन्क्लेव के निवासी आज यहाँ पे पहुंचे हैं कमिश्नर साहब के दफ्तर में। यहाँ पे निगम कमिश्नर आए हैं, यहाँ तक मुर्दाबाद तक के नारे लगाए गए हैं। और मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग मजबूर क्यों हुए? निगम कमिश्नर आया है, मुर्दाबाद के नारे लगाए। 6 महीने से हम परेशान है। हमारा मकान है, जितने भी मकान सब सीवर का पानी पानी जा चुका है। हम बहुत 6 महीने हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मनोज यादव जय झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, कोई समाधान नहीं हो रहा। अगर आप एक बार सरस्वती एन्क्लेव जाओगे विजिट करने, कहने को तो ये भी कहते हैं 6 महीने में प्रॉपर्टी के रेट भी घट गए हैं। वकील साहब सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेट बिल्कुल डाउन हो गए हैं।
क्योंकि गंदा और सीवर का बदबूदार पानी है ना, लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। जिसके पास व्हीकल है वो तो चला जाएगा, लेकिन जिसके पास व्हीकल नहीं है वो घुटने तक पानी में जाएगा। बच्चों को स्कूलों में आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, एलर्जी होगी बच्चों के, दुनिया भर की बीमारियां फैल रही है। पार्षद भी नहीं सुनते, पार्षद साहब चलती ही नहीं मुझे लगता उनकी, वो सरकार के नहीं है ना, इसलिए उनकी चलती नहीं है, उनकी चलती नहीं। और जो जेई है ये मनोज यादव, ये सब गोली दे रहे हैं। जेई है, एसडीओ है, कल हमने वहाँ मौके पर बुलाया था, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, निगम कमिश्नर से मिलिए, बोला हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ खड़े कर दिए, कर दिया, दोनों हाथ खड़े कर दिए, जेई ने भी, एसडीओ ने। एक तरह का इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। लगातार 6 महीने से परेशान किया जा रहा है। इनकी गलियों में लैट्रीन का गंदा पानी जो हम बोलते हैं सीवर का है, और मंदिर भी जाते हैं तो उसी पानी से मंजा के जाते हैं। इनके बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, अगर हम कहते हैं कोई अगर अच्छा व्यक्ति वहां बुलाया जाए तो वो जा नहीं सकता, इतनी गंदगी वहां पे है। सरस्वती इंक्लेव में 50,000 समथिंग लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेष भावना के कारण इन लोगों को नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो आज देखते हैं कि निवर्तमान जो कमिश्नर साहब हैं क्या संज्ञान लेते हैं, या वो मौखिक रूप से आश्वासन देके अपना पल्ला झाड़ लेते, क्योंकि कार्रवाई तो अधिकारियों को ही करनी पड़ेगी। जैसा इन लोगों ने बताया कि जो जेई है वो बेवकूफ बनाता है, एसडीओ भी बेवकूफ बनाता है। वकील साहब ने बताया कि कल उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोला कि अब आप जाओ हमारे भगवान, हमारे दाता निगम कमिश्नर के पास, उनसे विनती करो, उनसे रिक्वेस्ट करो, अगर उनकी दया दृष्टि आप लोगों पर पड़ जाए तो आप लोगों के लिए साफ सुथरी सड़कें मिल सकती है। साथियों, इस न्यूज पे कमेंट्स करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।